निधान। आनंद मिल रहा है उन बछड़ों को। कभी कभी बछड़े के कपोल के पास अपना मुख ले जाते हैं, उसके मुंह के साथ अपना मुंह मिलाते हैं ठाकुर जी, और फिर उसको कहते, क्यों मैया की याद आ रही है, माँ से मिलना है, चिंता मत कर, मैं तुझे जल्दी ही तेरी मैया से मिला दूंगा। ऐसे बछड़े के साथ ठाकुर जी बातें करते हैं। करुणा निधान। मातरम मिलितुम इच्छा मिच्छसी, मातरम मिलितुम इच्छसी मेलयिष्यामिति तत्कर्णे मिथ कपोल मेलन पूर्वकम वृथावर्णनेन च तमुपचर्य सुखमुपलब्धवान। ऐसा सुख जो है वो बछड़े को मिलता है। करुणा निधान। ऐसा आनंद होता है। उसके बाद श्री ठाकुर जी मध्याह्न काल में भूख लगती है तो ग्वाल वालों के साथ में झुंड बनाकर बैठते हैं, कमल पुष्प की तरह चारों ओर सब बैठ जाते हैं, और फिर सब अपने अपने घर से लाई हुई सामग्रियों को, अपने अपने घर से लाई हुई सामग्रियों को श्री ठाकुर जी के सन्मुख धरते हैं, और श्री ठाकुर जी उन दिव्य सामग्रियों को स्वीकार करते हैं, उन दिव्य सामग्रियों को ग्रहण करते हैं और सबकी प्रशंसा करते हैं। बड़ा आनंद होता है वो तो। अब कुछ गोपियों के मन में आई कि भोर में सामग्री लेके गए, अब खाएंगे तो वो सामग्री ठंडी हो गई होगी, तो चलो कछु गरम गरम सामग्री जो है, ताजी ताजी सद सामग्री जो है वो नंद नंदन के लिए ले जाए। तो कृपा गैया को एकत्रित करते हैं, बंशी बजाते हैं, और फिर गैया को लेकर के संध्या को लौट करके आते हैं। करुणा निदान। जब संध्या को ठाकुर जी लौट करके आते हैं, उस समय का क्या सुंदर भाव रहता है, कल पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने बताया ही था। ठाकुर जी के श्री मुख पर स्वेद प्रकट होता है, उसमें मिट्टी रज जो है, गौओं की चरण रज उड़ उड़ करके उनके मस्तक पर लग जाती है। पतित पावन भगवान जो है स्वयं को पावन अनुभव करते हैं। और पूज्य महाराज जी ने बताया कल की गाय ही सच्चे साधु हैं, गाय ही सच्चा संत है, इसलिए उनकी चरण रज जो है ठाकुर जी को अति प्रिय है, अति प्रिय है। श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर गोरज लगाई जाती है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम। जब पूतना आई थी, जब पूतना आई थी ठाकुर जी को विष देने के लिए, तब ठाकुर जी ने पूतना का समाधान किया, उसको पहुंचाया अपने धाम। तो उसके बाद जो है ठाकुर जी को गोमूत्रेण स्नापयित्वा, ठाकुर जी को गोमूत्र से स्नान कराया गया, और गोमूत्र से स्नान करा के पुनः गोरज सार्वकम, ठाकुर जी के श्रीअंग पर गोरज धराई गई, गोरज धराई गई। कृपानाथ अद्भुत है, अद्भुत। तो गोरज मंडित श्याम सुंदर जो है पधारते हैं बांसुरी बजाते बजाते। वो जो गोपिकाएं हैं वे भी श्याम सुंदर के उस वेणुनाद से अत्यंत आह्लादित हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है, और उनके घर के कामकाज सब छूट जाते हैं। अजी इतनी गैया आती है एक साथ, उनके घंटनाद से अद्भुत वातावरण तैयार हो जाता है, उनके घंटनाद से अद्भुत वातावरण तैयार हो जाता है। इतनी सारी गैया की चरण रज उड़ करके ऊपर जो एक प्रकार का धूम प्रकट करती है, उससे आकाश मंडल का दर्शन बंद हो जाता है, आकाश मंडल का दर्शन बंद हो जाता है। तो महाराज जी अब वो जो बेचारी गोपियां सुबह से इंतजार कर रही कि संध्या को श्याम सुंदर आएंगे तो हम उनका दर्शन करेंगी, संध्या को श्याम सुंदर आएंगे तो हम उनका दर्शन करेंगी। तो इस प्रकार जब गोरज से पूरा वातावरण भर जाता है तो बेचारी गोपियां जो है ठाकुर जी को ढूंढ नहीं पाती हैं।
अब वो पूरा धुआं 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 सा हो जाता है तो ठाकुर जी कहाँ है इसमें, कहाँ उन बेचारी को श्रम पड़ता है। तो गोपियां तुरंत उस रज के आभा में भी, उस रज की भावना में भी नंद नंदन का दर्शन कर लेवे, पहचान लेवे। इसलिए ठाकुर जी बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी की ध्वनि से तुरंत गोपी को लक्ष्य हो जाता है कि हाँ ये चल रहे हैं नंद नंदन, ये चल रहे हैं श्याम सुंदर। और वो बांसुरी की ध्वनि क्या कहना, वन में वो गैया को सुख देती है बांसुरी की ध्वनि, और वृंदावन में जब बांसुरी बजाते हैं तो वो गोपियों को सुख देती है। हमारे मारवाड़ की बहुत सारी माताएं यहाँ बैठी हैं, भाई लोग भी सब भाई हैं। थोड़ा निधान आनंद मिल रहा है उन बछड़ों को। कभी कभी बछड़े के कपोल के पास अपना मुख ले जाते हैं, उसके मुंह के साथ अपना मुंह मिलाते हैं ठाकुर जी, और फिर उसको कहते क्यों मैया की याद आ रही है, माँ से मिलना है, चिंता मत कर, मैं तुझे जल्दी ही तेरी मैया से मिला दूंगा। ऐसे बछड़े के साथ ठाकुर जी बातें करते हैं। करुणा निधान मातरम मिलितुम इच्छा मिच्छसी, मातरम मिलितुम इच्छसी मेलयिष्यामिति तत्कर्णे मिथ कपोल में लन पूर्वकम वृथा।